सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की, जिसमें सबसे मेन जो प्रॉपर्टी हमारे पास आज की है वो है पैडिंग। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे औरों का भी भला हो सके, औरों को भी चीजें इजी वे में कैसे हम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट, वो चीजें समझ में आए। बेसिक्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अपना पूरा एफर्ट लगाता हूँ कि आपको चीजें बहुत इजी वे में समझ में आ सके। तो आपका भी वो बनता है ना मोटिव कि हाँ, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, औरों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, जिसमें औरों को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। सो मैं और कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से समझाने की, क्लियर करने की कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है जैसे हमें स्पेस प्रोवाइड करना है। मान लो अब हम आपने एक डिव बनाया, ये ठीक है, जिसका नेम है कंटेनर वन। ठीक है, कंटेनर वन। इसके अंदर आपने एक दूसरा डिव बनाया है जिसका नेम है कंटेनर टू। क्या है? मेरी थोड़ी राइटिंग ऐसी है तो आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। कंटेनर टू, ठीक है जी। अब आपको समझ में आया होगा। सपोज आपने एक और डिव बनाया है, एक और डिव बनाया है, तीन डिव्स बनाए हैं। कहने का मतलब एक डिव के अंदर आप मल्टीपल डिव भी क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको सही लगता है। ठीक है, ओके। तो हमने क्या करा है, तीन डिव बना लिए एक बड़े डिव के अंदर। ये हमारा सबसे बड़ा डिव है, उसके अंदर ये छोटा और ये छोटा, ये छोटा, मतलब तीन डिव्स हैं। ओके। अब पैडिंग प्रॉपर्टी है, पैडिंग फ्रॉम द लेफ्ट से हमें चाहिए सपोज 20 पिक्सल्स। वही है, मेजरमेंट्स की यूनिट पिक्सल्स में। मैंने आपको बताया ही हुआ कि पिक्सल्स में, परसेंटेज में, रैम में, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप यूज कर सकते हैं। अब हमने कहा पैडिंग फ्रॉम द लेफ्ट 20 पिक्सल्स, ये हमारा बड़ा डिव है। अब इस डिव के अंदर ही ना, यहां से, बिल्कुल यहां से बिल्कुल पॉइंट से यहां तक, ये डिफरेंस हमें क्या बता रहा है? दिस इज पैडिंग फ्रॉम द 20 पिक्सल्स। ठीक है, फिर टॉप से भी हम इसी तरह से दे सकते हैं कि पैडिंग फ्रॉम द टॉप से 20 पिक्सल्स का हमें चाहिए। फिर ये लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, राइट, और ये बॉटम नीचे से। तो हम इस तरह से पैडिंग का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं। ओके, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको सही लगता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चार प्रॉपर्टीज रहती है बेसिकली हमारे पास। और अगर आप चाहते हो कि पैडिंग हर जगह से इक्वल रहे तो सिंपली आप पैडिंग लिखेंगे, स्मॉल में ही लिखना है इसको, और 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, जैसे आपको सही लगता है, तो ये हर जगह से इक्वल प्रोवाइड कर देगा पैडिंग। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने एक डिव बना दिया और इसमें ये सब कर दिया, ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कंसेप्ट। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जैसे मान लो कंटेनर टू है, इसे हम बात करते हैं अभी, कंटेनर टू। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने एक छोटा और डिव बना रखा है, क्योंकि जो भी हम कंटेंट लिखेंगे ना वो या तो डिव में लिखेंगे या पी टैग, मतलब कोई भी ऐसा उसके अंदर ही फिट करेंगे ना अपने टेक्स्ट को। तो ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट ही लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी कोडिंग होती है। ठीक है, डिव ये जो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है सबसे बड़ा, उसके अंदर तीन डिव बने हुए हैं, जिसमें डिव क्लास कंटेनर वन,
कंटेनर टू, सॉरी, ये हमारा कंटेनर टू वाला डिव है, और ये हमारा वो डिव है जिसमें हमारी कंटेनर वन वाली क्लास है। ओके, तो कहने का मतलब ये है, अब आपने कंटेनर टू, इसके अंदर भी आपने एक और डिव बना रखा है, और इस डिव के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। ठीक है, बट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं वेबसाइट के अकॉर्डिंग, या जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर भी आपने एक और डिव क्रिएट किया हुआ है। अब इस डिव को थोड़ा सा और स्पेस देने के लिए तो हम यहाँ पे पैडिंग्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी आती है कि डिस्प्ले। डिस्प्ले हम क्या चाहते हैं, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, कि हम उसको डिस्प्ले कैसे कराना चाह रहे हैं, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसमें जो मेन हम यूज करते हैं वो इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मार्क्यू की, मार्क्यू डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो, देख, हमने लिखा मार्क्यू डायरेक्शन कि आगे फॉरवर्ड, आपने कोई टेक्स्ट लिखा, कोई डिव है उसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, और इस डिव के अंदर आपने प्रॉपर्टी यूज कर दी फॉरवर्ड की। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है ना वो फॉरवर्ड इस तरह से फ्लो होता रहेगा पेज पे। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये फ्लो होता जाएगा इस तरह से आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, रिवर्स लिख दिया तो ये बैक में चलेगा, उल्टा चलेगा, ये रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये मार्क्यू है जिसमें हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, ये डायरेक्शन बताने के लिए इसको फॉरवर्ड या रिवर्स। फिर आता है मार्क्यू स्पीड, इसकी स्पीड को हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे स्लो करना है, नॉर्मल करना है, फास्ट करना है, जैसे आपको सही लगता है। ठीक है, फिर होता है मार्क्यू लूप, एक आता है लूप, इसमें हम इसको इनफाइनाइट रख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम चले, ये बंद ही नहीं होगा कभी भी। फिर आता है इंटीजर, इंटीजर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लूप के अंदर हम इसको इंटीजर में 10 20 30 ये दे सकते हैं, बट आप इनफाइनाइट मत करेगा, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपका पेज जो है वो, मतलब एक तरह से क्या देते हैं ना, जम जाता है, तो वो फ्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइट टाइम चले जा रहे अपनी प्रोसेसिंग करे जा रहा है, वो रुकेगा नहीं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इंटीजर वाला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा लूप में हो गया, और मैं ये आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मार्क्यू स्टाइल, इसमें हम मार्क्यू में स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम स्क्रॉल में चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो स्क्रॉलिंग में इस तरह से मूव हो। फिर है नॉर्मल, कि हम इसको नॉर्मली चाहते हैं कि जैसे वो हो रहा है वैसे ही हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें स्लाइड, जैसे हम स्लाइड्स मूव करते हैं ना ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट भी। और एक होता है हमारे पास इसमें अल्टरनेट, अल्टरनेट। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टी हम तब यूज करते हैं, मान लो आपका एक डिव बनाया, ध्यान से सुनो, एक डिव बना दिया, इसकी हमने हाइट और विड्थ मेंशन कर दी। ठीक है,
एक div बना दिया, इसकी मैंने हाइट बता दी, इसकी मैंने विड्थ बता दी, सब मतलब एक बॉक्स बना दिया। कहने का मतलब ये है, एक div एक बॉक्स बना दिया। अब आप इसमें इतना टेक्स्ट डाल रहे हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैंने इसमें ये बता दिया कि मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, बस इसी div के अंदर जो भी है सब फिट कर दो। ठीक है। अब वो टेक्स्ट जाके छुप जाएगा, है ना। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को अगर हमें दिखाना है तो हम उसको कर सकते हैं विजिबल, कि एक्स एक्सिस से विजिबल हो, वाई एक्सिस से विजिबल हो। ठीक है। विजिबल हो या स्क्रॉल, हम स्क्रॉलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटा सा स्क्रॉल बार आ जाएगा हमारे पास, जिसको हम स्क्रॉल करके अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें आता है हिडन, कि हमें जितना है बस उतना ही रहे, बाकियों को छुपाना है पूरे टेक्स्ट को, तो हम हिडन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। एक्स एक्सिस से स्क्रॉल बार आ जाएगा, अगर हम वाई लिखेंगे यहाँ तो वाई एक्सिस से हमारे पास स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है विजिबल, कि अगर हम इसको विजिबल करना चाहते हैं तो विजिबल लिख देंगे, हिडन लिख देंगे, और कोलैप्स। इसमें तीन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये तो हमारी हुई एक बात। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर हमारे पास आता है पोजीशन की, पोजीशन कैसे रखनी। अब हम किसी भी डिव को कैसे रख सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। पोजीशन है ये, फिक्स कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हैं। ठीक है। रिलेटिव होता है एक, और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ये जस्ट हमारी पोजीशंस होती हैं कि हम उसको कैसे रखना चाहते हैं। एक होता है हमारे पास प्रॉपर्टी जेड इंडेक्स की, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस चीज को। जेड इंडेक्स का क्या मतलब है, कि अगर आपने एक चीज बनाई, ठीक है, इसको कर दिया फिक्स, ये एक डिव था, फिर आपने इसमें कुछ काम किया अपनी वेबसाइट्स में, ये वो, एक और डिव बना दिया, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। और आपने इसको, आप इस डिव को देखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये। यहाँ पे समझा रहे, स्क्रीन है आपकी, ये आपने एक डिव बना दिया, ये डिव जो है ना, इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स कर रखी है, ये हिलेगा ही नहीं, कितना ही कुछ कर लो ये हिलेगा नहीं। फिक्स का तो यही मतलब होता है, फिक्स हो गया। अब आपने इसमें, ये पहला डिव था, इसके अंदर एक और डिव बनाना चाह रहे हो, बट वो इसको क्रॉस कर रहा है, वो इसको क्रॉस कर रहा है, कंटेंट लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। अब क्या होगा कि पीछे वाला जो कंटेंट आपने लिखा है इसके अंदर, वो इसके आगे तो दिखेगा ही नहीं, वो तो छुप जाएगा। उसको विजिबल करने के लिए हम यूज करते हैं जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स, इसमें 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जैसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है सारी चीजें आपको। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज होगा, सबसे पहले इसमें आता है ट्रांजिशन डिले, कि ट्रांजिशन स्टार्ट होगी, उसका टाइमिंग हम यहाँ लगा सकते हैं, टाइम हम यहाँ लगाते हैं मिली सेकेंड्स, एमएस और
सेकेंड्स में ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 20 मिली सेकेंड्स। क्लियर है। फिर आता है हमारे पास ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, इसमें भी हम टाइम मेंशन करते हैं कि कितना टाइम हमें चाहिए, 2 सेकेंड्स का टाइम चाहिए। मतलब 2 सेकेंड्स के बाद हमारी ट्रांजिशन शुरू होगी। ठीक है। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम नन ही रखेंगे। ठीक है। अब सबसे मेन जो चीज आती है वो आती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ओके। ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीज है, देखो, इज, लीनियर, इज इन, इज आउट। ठीक है। इसमें हमारे पास होता है फिर क्यूबिक, बीजर। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें हम नंबर देते हैं कि हमें इतने नंबर 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 पे ये चाहिए, बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है लीनियर, इज इन, इज आउट। ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर। क्लियर है, आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें, उम्मीद कर रहा हूँ। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। और जैसे मैंने बताया आपको, एक कंटेनर 1 है, एक कंटेनर 2 है। तो हम इसको, देखो यहाँ पे इस तरह से हम पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो 30 पिक्सल्स, और सेव करते हैं और देखते हैं हम अपने। तो देख पा रहे हैं हम। तो ये हम देख पा रहे हैं कि टॉप से 30 पिक्सल्स का इसमें हमें मार्जिन प्रोवाइड हुआ है। ठीक है। और चाहे तो आप इसको बैकग्राउंड कलर करके भी देख सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये मूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देख सकते हैं आप, इसमें भी हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई भी। तो देख सकते हैं आप। ठीक है। तो ये टॉप से इसको इतना मार्जिन मिल गया। हेलो देख लो कहाँ पे है। और अगर आपको थोड़ा और अच्छे से देखना है तो इसको भी हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो हमारे डिव का कलर हो गया और ये हमारे टेक्स्ट का कलर हो गया। हमें कोई लाइट कलर ही देना है, वाइट ही दे देते हैं। तो देख लो, हाँ मैं इसको चेंज करूंगा तो देख लो, देख लो ये मूव हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम पैडिंग टॉप, लेफ्ट, राइट, जैसे आपको सही लगता है, जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई, थोड़ा आप भी ट्राई कीजिए करने की। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है कंटेनर 2 के अंदर, इसको मुझे मूव करना है। तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, मार्क यू। एक सेकेंड, मार्क यू। ठीक है। और डायरेक्शन लिख देता हूँ मैं इसमें, ट्राई कर करके देखिए। ठीक है। इसको मैं फॉरवर्ड लिखता हूँ। तो ये एरर दे रहा है, क्यों? ये कह रहा है अननोन प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर हम सिंपल देखें, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ना वो हटा दी गई हैं, अपडेट हुआ ये। तो देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं इसको।
देखिए गाइस, अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा था तो मैंने क्या देखा कि ये यहाँ पे हमारी गड़बड़ थी। हमारे पास मार्क्यू एक टैग है, ठीक है। इस पूरा एक टैग है ये, जिसके अंदर सपोज करो यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान, ठीक है सपोज। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मार्क्यू टैग लगाया, उसमें विड्थ लगा दी कि इतना होना चाहिए, डायरेक्शन लगा दिया अप, ऊपर जाना चाहिए, हाइट लगा दी। तो विड्थ और हाइट तो मैंने आपको पहले भी बताया ही था। डायरेक्शन देख रहे थे हम, और देख लो नीचे से ऊपर जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है फ्लो। देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया फ्लो लग रहा है, बताइए। सपोज करो अगर मैं इसको हटा दूं, अब कैसे दिख रहा है? तो आप देख सकते हैं कि ये अपने आप विड्थ और हाइट ले रहा है। अगर हम इसको मेंशन कर देंगे तो ये हमारे अकॉर्डिंग लेगा, देख सकते हो आप। मेंशन कर दोगे तो आपके अकॉर्डिंग लेगा, अगर नहीं मेंशन कर तो ऑटोमेटिक लेगा ये, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन मैंने बताई थी आपको इसमें, तो वही है। अब हम इसको लेफ्ट में देखते हैं यूज करके, ठीक है। तो देख सकते हैं लेफ्ट में आ गया, कितना प्यारा लग रहा है। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यही सारी चीजें हमारे पास चलती हैं। अप डाउन होता है इसमें बेसिकली, टॉप बॉटम की जगह। तो डाउन भी देख लेते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो यूज करने कर सकते हैं आप हम इसे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम यूज करते हैं, देखो। अब मैंने क्या करा, कंटेनर नंबर 2, मतलब जिसमें हमारा वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चल रहा है, मैंने इसमें लगा दिया ओवरफ्लो एक्स टू द स्क्रॉल, कि जितना भी कंटेंट है एक्स एक्सिस के अंदर, अगर वो ज्यादा है तो एक स्क्रॉल बार ऐड कर दो। हो गया स्क्रॉल बार। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद भी ट्राई कीजिए इनको। मेरे को उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो हिडन, तो स्क्रॉल बार गायब हो गया। इसी तरह से हम वाई एक्सिस में भी ऐड कर सकते हैं, ओवरफ्लो टू द वाई एक्सिस, स्क्रॉल ऑटो, जैसे आपको सही। देख सकते हैं एक्स और वाई में दोनों तरफ से। क्लियर है चीजें आपको? फिर हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की, ठीक है। अभी हम इसको मार्क्यू को रोक देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हैक्टिक सा लग रहा है मुझे। यूज कर सकते हैं आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूज कर सकते हैं इसको। लेफ्ट राइट में, ठीक है। लेफ्ट से राइट में जाएगा ये, देखो, ठीक है। तो अब हम इसमें यूज करने वाले हैं जेड इंडेक्स। हमने दे दिया 1। क्या हुआ? हम एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन हम कर देते हैं फिक्स, ठीक है। ये तो हिलेगा नहीं अब। एक काम करते हैं,
पोजीशंस भी हम यूज कर सकते हैं, फिक्स, स्क्रॉल, जैसे आपको सही लगता है। अगर हम इसको, तो जेड इंडेक्स का तो मेन रोल यही है कि अगर हमारा पीछे वाला कंटेंट जो है ना वो छुपा हुआ है और अगर हमें उसे फ्रंट में लेके आना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन यहीं तक का था। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप खुद भी ट्राई कीजिए, क्योंकि सीएसएस तो पूरा वास्ट है। और अगर हम और देखें तो इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो देख सकते हैं हम। ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे कि ट्रांजिशंस, है ना, ट्रांजिशन डील। इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन लगाना होगा सबसे पहले ना, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। सो आप इसको, आपकी आज का होमवर्क यही है कि आप इसको ट्राई कीजिए और देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है मैं तो आपको आगे वीडियोस में बता ही दूंगा। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जब हम वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे ना तब मैं इसको आपको एक एक चीज बताऊंगा कि ये कैसे यूज हो रहा है, कैसे। क्योंकि ऐसे एक एक पर्टिकुलर चीज में बताना भी थोड़ा सा हो जाता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं जब हम वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। सो डोंट वरी, जितना मैंने अब तक आपको सिखाया है वो आप प्लीज इसे रिवाइज कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।